गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक लंबे समय के बाद फिर से हमारी कक्षा शुरू हुई और इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। कुछ त्योहारों की व्यस्तता के कारण, गणपति पूजा के कारण मैं समय नहीं निकाल सकी। आज फिर से कक्षाएं शुरू कर रही हूँ और हम पढ़ रहे थे समास। तो समास में हमने पढ़ा था, शॉर्ट में मैं फिर से आपको याद दिलाती चलूं। समास में हमने पढ़ा था कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसमें शब्दों का लोप हो जाता है। जब कई शब्दों को, शब्द खंडों को मिलाकर एक शब्द हम बनाते हैं जिसे हम सामासिक पद कहते हैं, तो वो क्या होता है, वही समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे चिड़ी मार एक पद है और इसमें जो लोप हुआ है, हम इसको जब विग्रह करते हैं तो हो जाता है चिड़ियों को मारने वाला। भाषा की सुंदरता के लिए इसकी जरूरत थी व्याकरण में। तो ये हो गया हमारा कि समास में शब्दों का लोप हो जाता है। ठीक है। अब मैंने बताया था कि समास में हमेशा दो पद होंगे, दो पद होंगे और दोनों को मिलाकर एक पद बनता है, एक समासिक पद बनता है। चिड़ी मार, चिड़ी अलग होता है एक शब्द और मार अलग है, लेकिन दोनों को मिला करके चिड़ी मार बना दिया गया। ये हो गया आपका समासिक पद। आप समास में ऐसे लिख सकते हैं। अब रहा आपको कि समास मैंने उस दिन बताया था कि कई बार क्या होता है, समास के कई भेद होते हैं। कई बार उसमें पहला पद प्रधान होता है, कई बार दूसरा पद प्रधान होता है, कई बार दोनों ही एक विशेषण का काम करते हैं मिलकर, कोई पद प्रधान नहीं होता उसमें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमने उस दिन बताया था कि इसके कई भेद है। आप बहुत लंबे प्रोसेस में ना जाएं तो आप इसके भेद को कहेंगे। पहला भेद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव बड़ा ही सिंपल है, गिने चुने शब्द हैं इसमें। अव्ययी भाव जिसका एक पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द को, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदल सकता। न हम उसे लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार कभी भी उसको हम नहीं बदल सकते। वो होता है अव्यय या अविकारी शब्द। तो जिस पद में ये लग जाता है अव्यय पद, तो वो फिर समस्त पद बन जाता है अव्यय या अव्ययी भाव समास। ठीक है। जैसे हमने कहा कि प्रति, प्रति एक ऐसा शब्द है जो अविकारी शब्द है, उसका कभी रूप नहीं बदलता। लेकिन यदि प्रतिदिन हम कहते हैं तो दिन का रूप बदलता है, दिन से बनेगा दिनों, दिनानुदिन। लेकिन यदि हम प्रति के साथ मिला दें तो बस वो प्रतिदिन बन के रह जाएगा। और यही होता है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन बहुत ज्यादा नहीं है अव्ययी भाव समास, आप चाहे तो सारे याद कर सकते हैं। प्रतिदिन लिख सकते हैं, प्रतिवर्ष, प्रति मास, प्रति क्षण। ठीक है। उसके अलावे आप जैसे इसमें कर सकते हैं यथाशक्ति, यथासाध्य, यथासंभव, धीरे धीरे, भरपेट इत्यादि। ये आपके अव्ययी भाव समास में। दूसरा मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष बच्चों को बड़ा भारी लगता है, कुछ मुश्किल नहीं है। तत्पुरुष आपको मैंने बताया था पहले कारक, कारक के चिन्हों को जब आप उसको विग्रह करेंगे तो कारक का कौन सा चिन्ह निकलता है उस समासिक पद से, इसे हमें देखना है। जैसे हमने कहा चिड़ी मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, विग्रह करने पर को आया। को किसका चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को।
दूसरे नंबर पे कर्म होता है, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है। अब है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। से, ये से जो है संबंध जोड़ने वाला है, तो क्या कहेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, ये तीसरे नंबर का है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए चतुर्थी, चौथे नंबर पर संप्रदान है, इसलिए। देश निकाला, देश से निकाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये अपादान, पंचमी तत्पुरुष। लेकिन यदि हम कहेंगे जन्मांध, जन्म से अंधा, अंधेपन का संबंध जन्म से जुड़ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, करण का चिन्ह होगा ये। अब दूसरा हमने बताया, इसी तरह से आपको षष्ठी क्या हो जाएगा? षष्ठी में क्या उसका चिन्ह होता है? संबंध, संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, है ना। अब देखिए इसमें जो आपके चिन्ह है, जैसे देशवासी, देश के वासी। देशभक्त, देश का भक्त। ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। राजकुमार, राजा का कुमार। सेनापति, सेना का पति। ये आपके जो हो गए, ये सब संबंध के चिन्ह हो गए। अधिकरण, नेक्स्ट। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। ठीक है, में, सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, ये सब क्या हो जाएंगे? अधिकरण के चिन्ह है में पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समझ में आ गया। अब हम आते हैं आगे, आपको कर्मधारय समास बताते हैं। कर्मधारय और द्विगु दोनों में कई बार आपको समानता दिखेगी। द्विगु उसको कहते हैं, द्वि, एकदम आसान तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, द्वि नंबर है। ठीक है, द्वि मीन्स दो। द्विगु, तो द्विगु जो हो जाएगा, जब भी आप याद रखेंगे कि द्विगु समास जो है उसका एक पद संख्यावाची यानी नंबर वाला होगा। ठीक है, तो आप द्विगु समास में जैसे हमने कहा आपको चौराहा 4 नंबर है, अठन्नी 8 आनों का समाहार, 4 आनों का समाहार चवन्नी, दो राहा 2 राहों का समाहार, ये नंबर सब होंगे। कर्मधारय में भी नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन कर्मधारय जैसे मान लीजिए त्रिभुज, चतुर्भुज। अब देखिए, यदि चतुर्भुज को हम विग्रह करते हैं 4 भुजाओं का समाहार, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु। लेकिन यदि हम कहते हैं कि ये देखिए, ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 भुजाएं हैं, इसको भी हम चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 भुजाओं वाला ये क्या होना चाहिए? द्विगु। लेकिन यदि हम चतुर्भुज को कहें कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अब है कि कर्मधारय में देखिए, कर्मधारय कई बार द्विगु से मैच करता है, कई बार वो बहुब्री से करता है। तो पहले कर्मधारय को हम समझ लें। कर्मधारय में क्या होता है कि एक पद उसका जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरे की विशेषता बतलाता है। एक विशेषण, एक विशेष। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल,
नीला है जो कमल, यानी कमल का कलर बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि नीले रंग का है। ये हो जाएगा आपको कर्मधारय। हाँ, अब यदि कहें चरण कमल, कमल के समान चरण, मृग नयन, मृग के समान नयन। इसमें आप देख रहे हैं एक जो है उसकी विशेषता बतलाता है या फिर तुलना करता है। ठीक है, ये कर्मधारय होता है। लेकिन इसमें जो 4 नंबर, कोई भी नंबर आएगा, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, दिगु, ठीक है, पंचरस, 5 रसों का समाहार, दिगु, ये दोनों में अंतर है। अब देखा हमने कि दिगु में कई बार जब समानता आएगी, सिर्फ हमको ये देखना है कि एक पद जो है दूसरे की जड़ी विशेषता बतलाता है, यदि तुलना करता है तो वो समझ लीजिए आप कर्मधारय। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में भी समानता दिखती है, उसमें कंफ्यूजन होता है, मैं उसको भी बताती हूँ। इसके बाद हम पहले तो सीख लेंगे, हमने देखा अभी द्विगु देखा जिसका एक पद संख्यावाची होगा, ठीक है, नंबर को बतलाएगा। अब हम द्वंद्व समास का एक भेद होता है, द्वंद्व। द्वंद्व आप कैसे समझते हैं? जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, 2 लोगों में होता है, ऐसे ही दोनों पद होते हैं, कोई किसी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, दोनों की जरूरत होती है। जैसे मान लो हमने कहा माता पिता, भाई बहन, हाथ पैर, ऊपर नीचे, इधर उधर, जहां तहां, अगल बगल, है ना, लोटा डोरी, भात दाल इत्यादि, ये सब जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द प्रयोग करना हमारी ये होती है। तो इसको में किसी को हम प्रधान नहीं बता सकते। अब है कि हमें देखना है कि लोग क्या कर देते हैं, जैसे मान लो कि हमने द्वंद्व में कहा कि माता और पिता, उसको और को हटा दिया, कहीं पे प्रयोग होता है माता या पिता, तो वहां भी और हट गया, माता पिता। भाई बहन, भाई और बहन, और को हटाने के लिए हमने और उसको छोटा किया तो भाई बहन बन गया। हाथ पैर, हाथ और पैर और हट गया। ठीक है, ये जो हो गया आपको, ये द्वंद्व समास हो गया, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। और इसमें आपके और या इत्यादि हटाने के लिए इसमें दोनों ही पद प्रधान होता है। अब कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसकी पहचान के लिए सीधा एक तरीका है कि बीच में इसमें हाइफन होगा। ठीक है, हम जब लिखेंगे भाई बहन तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, भाई बहन, इसके बीच में देखिए ये है, ये डैश है, ये हाइफन है, इससे हम समझ लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, तो अब तक हमने सीख लिया द्विगु, संख्यावाची, द्वि मतलब 2, और 2 नंबर है, इसलिए समझ लीजिएगा कि जहां नंबर आ रहा है वो संख्यावाची है, और जब संख्यावाची है तो वो द्विगु समास है। द्वंद्व, इसके बीच में इस तरह का हाइफन रहेगा, आप इसको समझेंगे कि ये द्वंद्व समास है, और 2 शब्द हमेशा प्रयोग में आएंगे। हाँ, जैसे हम बोलते हैं देव दानव, देव और दानव, देव के बाद हाइफन रहेगा, देव दानव। अब देखिए एक हमारे पास है, बच रहता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास वो होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को न कहकर उससे एक विशेष अर्थ को रखता है। मान लो हमने कहा
चतुरानन, चार आनन वाला, या उसको हम कहेंगे चार हों आनन जिसके। तो क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसके चार सर होते हैं, चार मुखड़ा होता है? नहीं है। किसके हैं चार आनन? ब्रह्मा के हैं। तो चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ये हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास। ये विशेष अर्थ को रखता है। जैसे कहें गंगाधर, गंगा को धारण करता है जो, अर्थात शिव। पीतांबर, पीतांबर कर्मधारय भी होता है। पीतांबर आपका बहुव्रीहि भी होता है। आप दोनों को देखिए, आप कैसे विग्रह करेंगे। जब आप ऐसे विग्रह करते हैं, पीले रंग का अंबर, या पीला है जो अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, ये हो जाएगा कर्मधारय। और दूसरा होगा, यदि हम कहते हैं पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, ये क्या हो जाएगा? अर्थात विष्णु, एक विशेष अर्थ को दे रहा है। ये हो जाएगा आपको बहुव्रीहि। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। पुस्तक धारिणी, पुस्तक धारण करती हैं जो, अर्थात सरस्वती। अब हम, कोई लड़के हाथ में पुस्तक लेके खड़ी है तो उसको हम नहीं कह देंगे पुस्तक धारिणी। वीणा लेके खड़ी है तो वीणा धारिणी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सरस्वती के नाम है। तो ये विशेष अर्थों को बतलाता है, इसलिए कहेंगे हाथ में पुस्तक है जिनके, अर्थात सरस्वती। हाथ में वीणा है जिनके, अर्थात सरस्वती, बहुव्रीहि समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आज इतना ही। अगली कक्षा में हम रेगुलर रहेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बताऊंगी। और हमेशा याद रखें, बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ें, सीखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।